नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को कार से कुचलकर मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि मंच पर सियासी लोगों को आने की मनाही थी, लिहाजा प्रियंका गांधी को भी जगह नहीं मिली, लेकिन वो अरदास में शामिल हुई। जिस जगह पर थार, जीप और कारों के काफिले से कुचले गए थे आंदोलनकारी किसान, उसी तिकोनिया में हुई मृतकों के लिए आखिरी अरदास। देश के कोने कोने से आए हजारों किसान नेताओं ने भी मृतकों के लिए की अरदास। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित गुरुद्वारे में रविवार से यह अखंड पाठ जारी था। अल सुबह जैसे ही अखंड पाठ समापन हुआ, मैदान में मृतकों के लिए सामूहिक अंतिम अरदास शुरू हो गई। 3 अक्टूबर को 4 किसानों के साथ मारे गए पत्रकार रमन कश्यप की तस्वीर लगा रखी थी। मृतकों के परिजन भी अरदास में शामिल हुए। उस तरफ की तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, शहीदों के परिजनों को यहाँ पे बैठाया गया है। जो सामने की तस्वीर देख रहे हैं, उसमें रमन कश्यप की बेटी आपको दिख रही होगी अपने पिता के फोटो के साथ। दलजीत सिंह विर्क दिख रहे होंगे, उनके परिवारजन हैं। इसके अलावा देखिए कि गुरविंदर सिंह है, नक्षत्र सिंह है और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि श्रद्धांजलि सभा के बाद जो इनकी अस्थियां हैं वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घुमाई जाएगी और इस किसान आंदोलन की अलग को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक और भी जगाए रखने की तैयारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस अरदास में शामिल होने के लिए लखीमपुर पहुंची, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने उन्हें मंच साझा करने की इजाजत नहीं दी। कुछ किसानों ने प्रियंका गांधी को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन प्रियंका ने इसका बुरा नहीं माना। किसान मोर्चे के फैसले को सिर आंखों पर रखा, मंच से दूर जमीन पर बैठी और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहला मौका है जब संयुक्त किसान मोर्चा या फिर इस तरह के कार्यक्रम में किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को मौका मिला है। चूंकि मंच से अब नहीं करने दिया गया है, इसीलिए देखिए कि उनको यहाँ से बाहर वो खुद बैठी हैं। वो उन्होंने अपनी समय सीमा, अपनी समय या अपनी जो राजनीतिक रेखा है वो खुद अलग खींची है। सामने की तस्वीर दिख रहे हैं आप, प्रियंका गांधी, उनके बगल में दीपेंद्र हुड्डा है, उनके और जो शहीद हैं उनके आसपास के स्थानीय किसान हैं और वो चुपचाप बैठी हुई है, किसी से वो बातें नहीं कर रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी लखीमपुर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीलीभीत से लखीमपुर के लिए निकले जयंत चौधरी को पुलिस ने बरेली में रोककर नजरबंद कर दिया। अपने नेता को रोके जाने से नाराज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने बरेली सिविल एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि आखिरकार जयंत चौधरी लखीमपुर पहुंच ही गए। मृतक किसानों के लिए रखे गए अरदास में भी शामिल हो गए। जयंत चौधरी ने लखीमपुर की घटना को किसानों का नरसंहार बताया और इसके लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया। गिरफ्तारियां तो कितनी हुई, आपने एक मंत्री के बेटे को का हुआ बना रखा है, 5 दिन लगा लिए उसी को गिरफ्तार करने में। मंत्री जी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं, उनके फंक्शन हो रहे हैं, गृह मंत्री के बगल में बैठ के वापस लौट आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलकर मारने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस हिरासत में है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि जब तक आरोपी के पिता अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री पद से हटाए नहीं जाते, तब तक इंसाफ छलावा ही बना रहेगा। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि अगर अजय मिश्रा हटाए नहीं जाते तो उनका अगला प्लान क्या होगा। जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे। यहाँ से कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा, क्या होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे और 24 तारीख में उनको जहाँ जहाँ लोग प्रवाह करते हैं अब अपनी स्थान पर उसको वहाँ पर प्रवाह कर देंगे और फिर 26 तारीख को लखनऊ आएंगे। संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ऐलान किया कि 3 अक्टूबर को जान गंवाने वाले गांव के सभी किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ सारा का सारा विपक्ष लामबंद था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी विरोधियों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए मानव अधिकारों पर दोहरा रवैया रखने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार पर सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और सत्ता से सवाल करना ही विपक्ष की असली जिम्मेदारी है। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को
मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की जुबान से निकले इस बयान ने विपक्षी दलों को संदेह के दायरे में ला दिया। लेकिन उम्रदराज और तजुर्बेकार सियासतदान ने पलटकर पूछा, आप ही बता दें कि विपक्ष का काम होता क्या है। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे विपक्ष के लोग, हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ता पर सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए। पीएम मोदी का इशारा लखीमपुर खीरी में विपक्षी दलों की चिंता और उसकी आक्रामक सियासत की तरफ था। हालांकि पीएम ने न तो किसी घटना का जिक्र किया और न ही किसी पार्टी का नाम लिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुंह खोला, कांग्रेस भी हमलावर हो उठी। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? प्रधानमंत्री पहलू खान, अखलाक खान, हाथरस, उन्नाव, कठुआ के वक्त चुप बैठे रहे थे। हम भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं। क्यों नहीं बोले हाथरस पे, क्यों नहीं बोले कठुआ पे, क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर? अब क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को अब भाषण देना बंद करना चाहिए, ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकलना चाहिए और सरकार चलाना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड ने करीब करीब गायब हो चुके विपक्षी दलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बीजेपी को छोड़ तकरीबन सभी पार्टियों के नेता पीड़ित किसानों के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाला है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर सकते हैं। विपक्ष का यही रुख शायद सत्ताधारी खेमे को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुछ भी हो, मानव अधिकारों पर सिलेक्टिव अप्रोच पर यह डिबेट दूर तक जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। बैक। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिशन 2022 का शंखनाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ यात्रा से शुरुआत की, तो वहीं उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने भी रथ यात्रा से शुरुआत की। उन्होंने मथुरा से रथ यात्रा निकाली। रथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सड़क पर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। जोश और उत्साह से लबरेज अखिलेश यादव ने उद्योग नगरी कानपुर से कर दिया विजय यात्रा का आगाज। रथ पर चढ़ने के दौरान अखिलेश यादव मीडिया से भी रूबरू हुए, इस दावे के साथ कि जब जब पार्टी ने विजय यात्रा निकाली है, सूबे की सत्ता बदल गई है। समाजवादी रथ जब भी चला है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। अखिलेश यादव ने कानपुर से यात्रा शुरू करने की वजह बताई तो लगे हाथ ये भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी की सरकार ने उद्योग नगरी को तबाह कर दिया है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादियों दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा। विजय यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे और सूबे के लोगों को बीजेपी सरकार की कमियां बताएंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी से हर तबका गुस्से में है, क्योंकि उसने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसे भी कुचलने की तैयारी है। भतीजे अखिलेश ने कानपुर से विजय यात्रा निकाली तो चाचा शिवपाल यादव ने वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी।
यात्रा से पहले शिवपाल यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। चाचा ने भतीजे के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज नहीं किया। अभी गठबंधन तो नहीं हुआ है और ना हमारी कोई बात हुई है अभी। वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चाचा के पास आए। हाल के दिनों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच भी तल्खी जरूर घटी है, लेकिन शायद चाचा जितनी सीटें चाह रहे हैं, भतीजा उतनी सीटें देने को राजी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मजे की बात यह कि चाचा भतीजा दोनों के रथ अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही रथों पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर जरूर नजर आई। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नॉनस्टॉप 9। आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप एट 9। वेलकम बैक। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खुद की जासूसी कराए जाने को लेकर मुंबई के ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने उनके आरोपों को खारिज किया है। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन से भी स्तर पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। अगर अभी मैंने तो ऐसा सुना है कि उन्होंने डीजी के पास कंप्लेंट दी है, तो देखूंगा, मेरे पास आएगा जब देखूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।